जोरदार ताली से स्वागत करिए हमारे माननीय श्रीमान कार्यकारी अधिकारी महोदय का, जिनका कर कमल हमारे प्रांगण में, हमारे हॉल में आ चुका है। और सर की गरिमामय उपस्थिति में हम चाहेंगे कि आप उनका अभिवादन करें, एक बार जोरदार ताली बजा करके। रफी अनवर साहब और रकीब अनवर साहब, आप लोगों से आग्रह है कि सर का सम्मान करें। सर को पुरस्कार भेंट करते हुए और सर की तरफ से, कॉन्सम ग्रुप की तरफ से रकीब अनवर साहब का आभार व्यक्त किया जाता है और रफी अनवर साहब का आभार व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा कि श्रीमान के कमलों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपूर्ण किया जाए। तो रफी अनवर साहब, माचिस या मोमबत्ती जो भी उपलब्ध हो उससे दीप प्रज्वलित की जाए। दीप जो होता है प्रकाश के लिए है और प्रकाश जब तक नहीं है तब तक हम अंधेरे नहीं हैं। प्रयास यह है कि हम प्रकाश की ओर बढ़ें और किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले दीप का प्रज्वलन करना शुभ होता है। रफी अनवर साहब सर को मदद करें। प्रज्वलित हो गया। आप लोगों से आग्रह, जोरदार ताली से आप अभिवादन करें, स्वागत करें सबका। धन्यवाद। इस दीप प्रज्वलन के साथ साथ हम सभी के दिलों में भी ज्वलित हो चुका है और हम चाहेंगे कि माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय आसन पर विराजमान हो और रकीब अनवर साहब, रफी अनवर साहब, आप लोग भी अपना सीट ग्रहण करें। अर्जुन कुमार सर, आपसे भी आग्रह होगा कि आप सीट ग्रहण करें। आजम साहब, आप आकर के सीट ग्रहण करें और जितने भी सम्मानित लोग खड़े हैं वो कहीं व्यवस्थित हों, सीट ग्रहण करें। राजेश कुमार जी, सम्मान के साथ हर किसी को उनके सीट तक पहुंचाएं। आभारी हैं और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम अपना इंट्रो दे दें आपको, हम अपने बारे में आपको बता दें और उसके बाद हम ये भी आग्रह करेंगे, जैसा कि आजम खान साहब ने हमें सुझाव दे दिया है, कि आप लोगों से भी एक एक करके हम रूबरू हों, आपके बारे में भी जानें और तत्पश्चात संवाद को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि मेरी आवाज लास्ट तक पहुंच रही है, ठीक है। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहूंगा, कॉन्सम हिमालय ग्रुप कई दशकों से फर्टिलाइजर तथा अन्य व्यवसाय का बिजनेस कर रहा है, जिसके डाला है उसमें इवैल्यूएट करने से आपको आइडिया लगेगा कि अनाज किसका अधिक हो रहा है या पौधे किसके मजबूत हो रहे हैं। अगर आप यह विश्वास कर पाएंगे, आप देखेंगे कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट, हमारा कॉन्सम महाशक्तिशाली यूज करने से आपका मक्का अनाज जो है उसकी उपज बढ़ गई, तो आप बिना मेरे सलाह के अगली बार से आपके पास जितना खेत है, जितना जमीन है, वो हर जमीन के लिए आप कॉन्सम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए डीलर से आग्रह करेंगे। किसान, आप लोगों का ये दायित्व भी है, आपके किसान जो किशनगंज के हैं उनको आप सही राय दें, सही प्रोडक्ट के बारे में बताएं और सही प्रोडक्ट सडन नहीं जाना जा सकता जब तक आप उसको समझे नहीं, इस्तेमाल नहीं करें। इसीलिए हमारा आग्रह है कि आप थोड़ा समय इस्तेमाल करें और अगली बार से अधिक इस्तेमाल करें। सिर्फ कॉन्सम खाद ही नहीं, हम कॉन्सम इंटरनेट
कॉन्सम क्लाउड PABX जो VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स यानी HRMS सॉफ्टवेयर, TERP या कस्टमाइज्ड टैली या कॉन्फिगरेट्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो बड़े बड़े रिनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशनल एमएनसीज में देखने को नहीं मिलेगा, वैसे सॉफ्टवेयर्स हम खुद डेवलप करते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं। तत्पश्चात मैं इंट्रो कराना चाहूँगा कि हमारी सेल्स कंट्रोलर मैडम, यानी कि पूरे रीजन का जो सेल्स देखती हैं, जिनके लीडरशिप में, जिनके सुझाव और गाइडेंस पर सेल्स ड्राइव करता है, हमारी माननीय आदरणीय श्रीमती सेल्स नियंत्रिका महोदया आप लोगों के बीच में हैं। तत्पश्चात मैं आजम खान साहब से भी रूबरू कराना चाहूँगा, जो हमारे एक बहुत बड़े होलसेलर हैं, जो जोगी हाट से बिलोंग करते हैं। 6 से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। और भी डीलर्स का नाम हम दे देंगे, लेकिन अभी आपके पास रूबरू तो आजम साहब हैं, और आप अगर इनसे इनके मन में हम लोग के हरा सोना धनवर्षा और कौन महाशक्तिशाली के प्रति क्या विचार है, अगर वो आप लोग जानेंगे तो हो सकता है आप लोग ज्यादा मन से जुड़ेंगे हमारे साथ। कॉन्सम ग्रुप के सभी ऑफिसर्स जो यहाँ आए, आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया, आप सभी का शुक्रिया अदा करूँ। इसमें श्री आभाष बच्चन, श्री राजू कुमार, श्री तिवारी, श्री राजेश कुमार, श्री रतन सिंह, श्री विकास साहब, मैं आप सभी का जो है बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अच्छा अच्छे तरीके से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों का को देख के, आप लोगों के तरीके को देख के मुझे बहुत तसल्ली और गौरव भी होता है। आप लोगों का तरीके को देखने से ये परिलक्षित होती है कि कॉन्सम ग्रुप को जो है आप लोग अपनी एक व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपना ट्रेडमार्क सोच के, मान के आप लोगों ने किया है। यदि भी आप सभी सम्मानित कॉन्सम कर्मचारीगण, सभी सम्मानित नए जुड़ने वाले डीलरगण को कमिटमेंट है कि आप इस ग्रुप को, कॉन्सम को अपना मानेंगे तो कॉन्सम जो है निश्चित रूप से ये आपको भी जो है अपना मानेगी। ये मेरी कमिटमेंट है आप लोग से। मैं रफी अनवर साहब, इनके सम्मानित पिताजी रकीम अनवर साहब, राहत ट्रेडर्स किशनगंज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने जो है कॉन्सम को भरोसेमंद माना और एक नई डीलरशिप, एक नया उद्यम, एक नई एंडीवर ये करने के लिए ये रेडी है। मेरी आपसे कमिटमेंट है कि हम लोग जैसा तो अन्य कॉन्सम गण ने भी कहा, इन लोगों ने बोला, हम लोग निश्चित जो है सुख दुख में आपके साथ जो है बने रहेंगे। अब मैं अपने डीलरगण का, कॉन्सम के डीलरगण का ज्यादा समय जाहिर नहीं करूंगा, नहीं करना चाहूंगा।
पॉइंट टू पॉइंट 2 ग्रुप में कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड की इनसाइट्स बता होगा। इनसाइट्स मतलब इसकी बहुत गहरी पहलू जो मुझे लगता है कि मुझे पता है। देखिए फर्टिलाइजर का मैं बता रहा हूँ। देखिए पारंपरिक रूप से डीएपी, यूरिया और पोटाश इसको खेतों में जो है मिला के दिया जाता है। विभिन्न फसलों में विभिन्न जो है ये ग्रोथ होते हैं। धान में आप समझे कि 1 एकड़ में 1 बोरा डीएपी, 1 बोरा आधा बोरा या 25 किलो पोटाश और 25 किलो ये यूरिया डालते हैं और फिर यूरिया की छिड़काव अलग से करते हैं। तो 1 बोरा यानी 50 बोरा डीएपी, 25 किलो पोटाश, 25 किलो यूरिया, इससे और कुछ नहीं बनता है बल्कि एनपीके बनता है। जैसे डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फेट, बाकी सब शून्य। पोटाश में 60% पोटाश, यूरिया में 46% नाइट्रोजन। तो जब डीएपी का नाइट्रोजन और फॉस्फेट, पोटाश का पोटाश, यूरिया का नाइट्रोजन मिलाएंगे तो NP और K बनेगा, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश, और उसकी एक रेशियो आएगी। रेशियो का वो गणना कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है। अभी देखिए कि मक्के का हमारे यहाँ अररिया इत्यादि, पूर्णिया इत्यादि के सुपौल में बहुत जोरों की जो है खेती होती है। वहां पर लोग 2 बोरा 1 एकड़ में 2 बोरा डीएपी, 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा पोटाश और सल्फेट मिला देते हैं। ये है पैटर्न। तो उससे एनपीके बनता है 21, 23, 14। एनपीके 21, 23, 14 ऐसे करके बनता है। तो हम लोग फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा बड़ा हम लोग का ये नहीं है, डीएपी इत्यादि की तरह हजारों करोड़ का नहीं है, बल्कि कुछ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है एनपीके का। हम लोग और कुछ बड़ा काम नहीं करते हैं। हम लोग डीएपी, यूरिया और पोटाश बहुत छोटा काम करते हैं। डीएपी, यूरिया और पोटाश को मिला के दाना बना के दे देते हैं। अब दाने से, जैसे मैंने बोला कि परिवार की इनसाइट्स पता होगा। अभी एसएसपी है, एसएसपी क्योंकि दानेदार नहीं है तो उसको थोड़ा खेत में डालने में मुश्किल होता है। वही अगर दानेदार होता तो वो मतलब बेहतर होता। हालांकि उसमें फॉस्फेट कम है तो वो प्रचलित है। तो ज्यादा कुछ नहीं, फर्टिलाइजर को दानेदार बना देने से बेहतर होता है। जैसे शायद अमोनियम सल्फेट है सरकार का, लोग पाउडर सल्फेट जैसे बोरानो इत्यादि, भिलाई इत्यादि की जगह इन दोनों में ज्यादा पसंद वो दानेदार सरकार करते हैं। तो खेतों में डालने के लिए वो दाना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। मतलब ये छोटा सा चीज बहुत महत्वपूर्ण। कॉन्सेप्ट अपने एनपीके प्रोजेक्ट में मैंने जैसे बता दिया, काम तो बहुत छोटा करती है कि वो दाना बनाती है, और कुछ का नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा उपयोगी फर्टिलाइजर, पसंदीदा फर्टिलाइजर डीएपी, यूरिया, पोटाश इसका दाना बनाती है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम ये करती है, जो जल्दी कोई नहीं करता है, वो है कि ये दाना बनाने के क्रम में चोरी नहीं करती है। अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट महाशक्तिशाली हम लोग ट्रेडमार्क देख रहे हैं, और क्योंकि इसका नाम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसमें जो दाना मिलेगा यूरिया और पोटाश का बनाया हुआ, इसमें चोरी तो नहीं रहेगी। इसमें जो सत्यता है वो अपने स्टैंडर्ड से ऊंची रहेगी। इसका साक्ष्य ये है, अररिया जिला, सुपौल और सहरसा, बेगूसराय वगैरह में आप लोग
हम लोगों से कुछ डीलरों का नाम ले लीजिएगा, लिस्ट ले लीजिएगा, और उन लोगों से आप खुद पूछ सकते हैं कि ये कितने डिमांड में रहता है कौन से महाशक्तिशाली का। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि कॉन्सम में और अन्य एनपीके बनाने वालों में क्या अंतर है। कि हम सिर्फ दाना नहीं बनाते हैं क्योंकि नाम कॉन्सम का है, इज्जत कॉन्सम का है, ये धूमिल न हो इसके लिए हम लोग जरूरत से ज्यादा इसमें क्वालिटी होते हैं। वो मामूली दाने में है, चोरी बिल्कुल ही नहीं रहती है। आप लोग के पास खेत भी हो तो अपने 100%, यानी अगर आपके पास 1 एकड़ है तो 1 एकड़ शायद 50 कट्ठा होता है, तो 5 कट्ठे में डाल के तुलना खुद से कर लीजिए। पर 45 कट्ठे में डीएपी यूरिया पोटाश का मिश्रण और हाथ से मिलाया हुआ जो हम लोग करते हैं, और 5 कट्ठे में कौन महाशक्तिशाली इससे ज्यादा बेहतर काम करेगी। या अगर आप भी दाना बना सके, कौन को हम लोग भूल नहीं जाए, डीएपी यूरिया पोटाश का दाना अगर आप भी बना सके तो वो इसलिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से बताता हूँ लेमैन भाषा में कि पौधा जो है वो हम लोगों की तरह जो है इंसान है। उसको पोटाश रूपी दाल चाहिए और रोटी फॉस्फेट चाहिए, और कहिए कि नाइट्रोजन रूपी सब्जी कुछ चाहिए। ठीक है, अब हम लोग का तो इंसान का तो हाथ है, हम लोग उससे खुद से मिला के खा लेंगे, लेकिन पौधा जो है उसका हाथ नहीं है। हम लोग डीएपी यूरिया पोटाश को जो मिला के फेंकते हैं तो कई जगह डीएपी ज्यादा चला जाता है, कहीं यूरिया ज्यादा चली जाती है क्योंकि वो गोल गोल होते हैं, पोटाश कहीं और चला जाता है। हालांकि नकली खाद से तो बेहतर होता है डीएपी यूरिया पोटाश, लेकिन इसको अगर मिला के दे दें तो हम लोग देखेंगे कि जो ये फसल है, क्योंकि डीएपी यूरिया पोटाश लगभग समान तरीके से सबको मिला, पौधों को मिला, तो ऐसा खेत में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि किसी भाग में जरूरत से ज्यादा ये पौधा बढ़ गया, किसी में कम, और एवरेजिंग में तो अच्छा, तो ये जब डालेंगे तो एवरेज में बहुत बढ़िया होगा। हम लोग इसमें थोड़ी सी भी मट्टी नहीं डालते हैं, कौन से महाशक्तिशाली डालते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर खेत के 5% भाग में आप लोग खुद इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। मुझे बहुत आशा है कि आप लोग, मैंने ये गौर किया कि बहुत लोग जो है गौर से इसको सुन के समझ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अन्य लोग भी समझ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग लीडरशिप पे आए। मैंने बोला कि 2 बात ये मेरा शुरू करना कहना, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि ये जो उत्पाद है इसके डीलरशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या करता है कि नहीं करता है। तो एक हद तक हम लोगों को यकीन हो गया कि नहीं ये करता है, उसका कारण मैंने बता दिया। अब मैं आऊंगा व्यापार पे लागू है। मैं खुद को व्यापार के नीतियों के बाद का ये व्याख्या करने के लिए उचित मानूंगा, क्योंकि टेलीकॉम, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, फर्टिलाइजर, राइस की में मैंने बहुत मेहनत की है। अपने कॉन्सर्न कर्मचारी गण के सपोर्ट के साथ मैंने बहुत मेहनत किया, इसलिए मैं व्यापार की नीति का व्याख्या बताने के लिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरी सुनी जाए। देखिए, जब मैंने चावल मिल लगाया तो मैं ये देखा कि
कौंसल महाशक्तिशाली खाद को सिर्फ 3 साल में बहुत वायरस की तरह दिखने जैसा खाद कर दिया अररिया जिला में, ये हो गया। तो हमें लगा कि किसी भी व्यापार में मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। तो फटाफट जो है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रॉफिट के कारण और बैंकों के सपोर्ट के कारण, हमारे डीलरों के सपोर्ट के कारण कौंसल के द्वारा राइस मिल लगाई गई। हम तो सिर्फ बचपन में सोचते थे कि राइस मिल वाले बहुत बड़े जाते भी थे, बहुत अच्छा लगता था। ईश्वर ने बहरहाल एक राइस मिल दी। मैं सोचा कि अभी सभी राइस मिल जो जितने बड़े बड़े हैं उनको हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो कौंसल बजट के नाम से जो है ये चालू निकाला। तो ये निकाला तब व्यापार का एक कंक्लूजन निर्णय सीखा कि ऐसा उत्पाद जिसमें चोरी की संभावना हो ही नहीं, तो यानी कोई भी प्रतिद्वंदी चोरी नहीं करेंगे। जैसे ये एप्पल मैंगो मार्केट में बिकती है, तो उसमें चोरी की क्या संभावना होगी? वो तो हम लोग खरीदेंगे और बस आधा 1 घंटे में या खाते वक्त जो है पता लग गया कि वो चोरी का है, अच्छा है या नहीं है। एटलीस्ट कम से कम घर की वाइफ या जो भी खाना बनाते हैं वो तो बता देंगे कि क्या लेके आए हो। तो क्योंकि उसमें मैंगो एप्पल में चावल में भी चोरी का गुंजाइश है नहीं। चावल में इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मंसूरी होता है, मिनीकेट होता है, वो धान के नाम से पहचाना जाता है। खाद की तरह हम लोग चावल में दूसरी चीज भर नहीं सकते हैं, आटे में भर सकते हैं, हालांकि पूरी पहचान में जाता है, हम चावल में नहीं भर सकते। तो देखा कि कोई भी प्रतिद्वंदी कमजोर है ही नहीं, चोरी करने वाले हैं ही नहीं, तो हराए कैसे? हम खुद हारे चावल में, क्योंकि कोई भी चोरी करे तब तो हम उससे बेहतर कर पाए, तब तो हम उससे आगे निकलेंगे। तो मैंने एक व्यापार का कंक्लूजन सीखा, कोई भी व्यापार के लिए ये एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनेंगे तो। मैंने व्यापार का एक कंक्लूजन सीखा, एक निर्णय सीखा कि ट्रेडमार्क या ब्रांडिंग या कह ले व्यक्तित्व का रेपुटेशन उस चीज में बनेगा जिसमें चोरी का, बदमाशी का स्कोप हो। और चोरी और बदमाशी की स्कोप किस चीज में है? ऐसे वस्तु या सर्विस में जिसका रिजल्ट बहुत दिन के बाद आता है। जैसे अगर हम लोग आदमियों की बात करें, एक डीलर का करें या कर्मचारी का, या मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं कौंसल का शीर्ष कर्मचारी इसलिए हूं क्योंकि अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो मेरी रेपुटेशन क्या है कि नहीं, बोल दूंगा गलती हो गई है, अब इसको जो है नहीं दोहराना है। फिर मेरी रेपुटेशन ये है, हमारे और भी लोगों की रेपुटेशन है। हम लोग ने देखा कैसे ये लोग मैनेज करते हैं। ये लोग यहाँ पर इसलिए क्योंकि इन लोगों की रेपुटेशन है कि नहीं, ये जाएंगे, ये लोग रहेंगे तो ठीक से शिद्दत के साथ जो है काम करेंगे। वैसे एक डॉक्टर का होता है, एक डॉक्टर झोला छाप होते हैं, 100 रुपया फी होती है, एक का मतलब लाखों में फी होता है। क्यों? क्योंकि उसने रेपुटेशन बना के रखी है। क्यों रेपुटेशन बनाया? क्योंकि इसमें चोरी का बहुत बड़ा स्कोप है। ये मैंगो, एप्पल और चावल की तरह नहीं है, राइट? क्योंकि एक डॉक्टर इलाज करेगा या हम लोग कर्मचारी लोग काम करेंगे या हम लोग डीलर लोग जो करेंगे, हम लोग एक रेपुटेशन, क्योंकि हम लोग अभी तो अच्छी बात करके लूहा के लूट सकते हैं, है ना, लेकिन जो बोला सो किया, तो ये करने से रेपुटेशन बनेगा। वो हम लोग हों, वो डीलर्स हों, कर्मचारी हों, वैल्यू तो इससे बनेगी। इसी को मैं जोड़ता हूँ खाद से, मतलब खाद से। मैं बता दिया ये क्या है, और कुछ नहीं बल्कि डीएपी यूरिया पोटाश है, जिसमें चोरी नहीं, मैंने बता दिया। ये ज्यादा काम करेगा डीएपी यूरिया पोटाश से।
ये आप अपने 5 या 10% में इस्तेमाल करके सुनिश्चित हो सकते हैं। तो खाद में क्या है कि रंग रूप बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे अभी आप लोगों को टीएसपी आई होगी, वो एकदम डीएपी की तरह लगती है। अच्छे से ग्रैनुलेट गोल गोल दाना एसएसपी का बना के दिया जाए तो वो लगभग ब्लैक डीएपी, काले डीएपी, पारस डीएपी की तरह लगेगी, है ना। 20-20 कितना बढ़िया ग्रैन्यूल, लेकिन वो डीएपी यूरिया पोटाश के सामने में काम नहीं कर पाता, नहीं तो वो वायरस की तरह दिखता। आज वो स्टॉक जो है खराब हो जाता है। ये मैं पूरा मतलब इंडिया का बता रहा हूँ, किसी महीने में क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ। तो खाद एक ऐसी चीज हो गई जिसको दिखने में बहुत अच्छा बना के दिखलाया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है ना 3-4 महीनों के बाद ही आएगा। 3-4 महीनों के बाद आएगा तो क्या है कि बहाने 3-4 महीनों के बाद लोग बहुत कर सकते हैं। तो खाद इस श्रेणी में आता है जिसमें ट्रेडमार्क बहुत बड़ा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या चोरी बेमानी बहुत बड़ी गुंजाइश है। ठीक है। और अभी आप लोग देखिए कि डीएपी यूरिया पोटाश, जैसे हम लोग हमारा कंपटीशन तो पोटाश और डीएपी से है नहीं, हमारी कंपटीशन है आपके डीएपी से है, फॉस्फेटिक खाद से। कॉन्सेप्ट का कंपटीशन डीएपी। तो हम लोगों ने एक बात सोचा है कि जो अभी डीएपी आ रहा है तो सारा भारत ट्रेडमार्क में आ रहा है, यानी आपको तो कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई विशेष ट्रेडमार्क में डीलरशिप दी जा रही है, और ऐसी भी तो बात नहीं है कि आपकी डीएपी जो है वो दूसरे डीएपी से बेहतर काम करे या दूसरी डीएपी आपके डीएपी से खराब काम करे। तो आप लोग भी फंस जाएंगे अगर मेरी बात नहीं मानेंगे। वैसे ही जिस तरह से चावल में मैं फंसा, तो हम लोग चावल जैसा न कर रहे। अभी भारत ट्रेडमार्क आ गया है, सम्मानित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें नीति ये है कि ये इसमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो ये कम से कम बिके। भारत ट्रेडमार्क लाने का उद्देश्य ये है कि कोई भी अब इसमें ब्रांड नहीं रहे। ये जिस फैक्ट्री में या जिस पोर्ट में इंपोर्ट होती है वो बगल में जाना जाए। ऐसा नहीं, ट्रेडमार्क होने से क्या है, जैसे पारस का रेक आता है हल्दिया पोर्ट पे, जैसे कलकत्ता में तो वो अभी उसकी डिमांड है गुजरात में, तो गुजरात में पहले जाएगी। गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा कैरेज का सब्सिडी ले लिया, भाड़े का सब्सिडी ले लिया। तो इसीलिए ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारत ट्रेडमार्क लाने के पीछे उद्देश्य है कि अब कोई भी ट्रेडमार्क न रहे, एक ट्रेडमार्क रहे, वो है भारत। सारा डीएपी यूरिया पोटाश तो एक ही समान होता है, कोई तो गलत, कोई खराब नॉन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड तो होती नहीं है। यानी सबको ये फायदा करेगी। अब यहाँ पर भी हम लोगों का एक स्कोप है, हम डीलर का एक स्कोप है। फर्स्ट कीजिए आप एक डीलर हैं और आप एक डीलर हैं, आपको ट्रेडमार्क है नहीं, भारत आपको भी मिलेगा, भारत आपको भी मिलेगा। आपने तो उधार लगाया है, किसी किसान वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा तो उधार आप लोगों ने दिया ही है। अभी तीसरे आदमी आके उसको दे देंगे तो वो आपका उधार का पैसा देगा क्या? आप बताइए, नहीं ना। उधार का पैसा कब मिलेगा? जब आपके पास ऐसा ट्रेडमार्क हो जो आपके अलावा और कहीं ना वो तब मिलेगा, और वो ट्रेडमार्क काम करना चाहिए। ऐसा काम करने वाला ट्रेडमार्क जैसे एप्पल मोबाइल सिर्फ आपके पास हो, तो आपका तो दिया हुआ उधार का पैसा मिल जाएगा, है ना, या मिलने का ज्यादा चांस हो जाएगा। चावल वाली तो नौबत नहीं रहेगी कि हाँ आज जो है ये इससे चावल ले लिया, कुछ पैसा बना के रख दिया, फिर उससे ले लिया। ऐसा तो हाल नहीं होगा। तो क्या व्यापार कैसा हो जाएगा? सबसे पहले कि उत्पाद वो हो जिसमें चोरी का बहुत बड़ा स्कोप हो, संभावना हो। तो पहले उत्पाद हम डीलरों को वो चूज करना है कि हम ऐसा उत्पाद लें जिसमें बहुत बड़ा चोरी का, और फिर हम वो ट्रेडमार्क लें जो चोरी नहीं करता हो, ताकि वो चीज उत्पाद फायदा करे, और फायदा करे तो लोग हमको, लोगों के पीछे न भागना पड़े, लोग हमारे पीछे आए। जैसे
मतलब हम लोग कहें कि सब कोई सुंदर महिला बन जाए, कि लोग हम लोगों की खूबसूरती देख के हम लोग के पास आए, हम लोग को क्या है पैसा दे के हमारा प्रोडक्ट बन जाए। हम लोग वो बहुत खराब तरीके के लोग ना बने कि हमको मतलब जगह जगह महिलाओं के पीछे जो है भागना पड़ रहा है, समय जो है वो खराब करनी पड़ रही है और पैसा लुटाना पड़ता है। तो मैं कुल मिला के मुझे लगता है मैंने समझा दिया है। हम लोग के पास यूरिया है, सीड्स है, एक दुकान चलाने के लिए कीटनाशी DAP, यूरिया, पोटाश ये सब हम लोग को चाहिए ही होगी, और इसका हम लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ से हम लोग ये लेते रहे। लेकिन कॉन्सन जैसा आज का छोटा चीज, छोटा खाद, वैसे ही जैसे टच मोबाइल 2007 का आज उसके बिना काम नहीं चलता है, तो हम लोग अपनाएं कॉन्सन। हमारे सम्मानित राहत ट्रेडर्स जो होल सेलिंग में इन्होंने शुरुआत किया है, इनके ओर से कॉन्सन जो है हमारे सभी रिटेलर को ये कमिटमेंट देती है कि हमारे वो मर्सिडीज गाड़ी जो है वो बेचनी है, हमारे को कम संख्या में बेचनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आलतू फालतू जो गाड़ी है उसकी भी बिक्री पे अगर रोक लगाएंगे तो वो लोग हम लोगों को परेशान करेंगे। हम लोग परेशान जो है ये नहीं होना चाहते हैं। हम लोग और सब खाद इनसे भी देते हैं, जो भी करते हैं, SSP और तरह तरह की चीज, कोई कमेंट मेरी जो है उस पर नहीं है। हम लोग अपने प्रॉफिट मार्केट को देखते हुए ये सब अपना करते रहे, लेकिन हम सभी को तो अभी स्थायी कमाई करने का भी कोई तरीका, बिना खिचखिच करने का भी तरीका अगर दिया जाए, मतलब अगर मैं रेडी हूँ तो आप लोगों को लेने में क्या दिक्कत है। मुझे ज्यादा बिक्री से लालसा नहीं है। खाद अगर काम करेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आप लोग डीलर से, अपने पॉपुलर, अररिया इत्यादि के डीलर से नंबर दे दी जाएगी, बात कर लें, सत्यता जांच लें कि क्या भाई डिमांड है कि ऐसे ही बोल के डिमांड है कि नहीं। आप लोग पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे है कि नहीं, किसी से भी कर लीजिए। जब वहां डिमांड है, खेत सेल है, तो आप लोगों के पास डिमांड होगा। हमारे को तो एडवांस लेके आते हैं पैसा कॉन्सन की बुकिंग करने के लिए, तो डिमांड है, इसका दाम बढ़ता है डिमांड के कारण दबा। तो यही है कि हमारे को सारा मार्केट को नहीं कब्जा करना है। हम लोग ये जो छोटे डीलर हैं, कमजोर डीलर हैं, तो ये आज के छोटे किशनगंज के लिए क्या है, कॉन्सन कुछ नहीं। आज के क्या शब्द है, बेनाम, एक बेनाम कंपनी के फर्टिलाइजर के लिए जो इतना पहाड़ हो गया है, समय निकाले तो हम लोग तो एक तरह से छोटे डीलर्स हो गए। जिस दिन सबसे बड़ा भी बनेंगे तो ये आप ही रहेंगे और कॉन्सन रहेंगे, दूसरे नहीं आएंगे। यही है कमिटमेंट है, इसको डीलरशिप बोलते हैं हम लोग। यानी जब हम लोग कमाई करने लग जाएंगे, अपने ट्रेडमार्क कॉन्सन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जब हम लोग कमाई करने लग जाएंगे तो ये कमाई जो है दूसरी नियुक्ति डीलर का करके हम लोग जो है नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग को ज्यादा ऑटोमेटिकली, आप लोग आज एक बोरा अगर से शुरुआत करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ऐसी चीज है और ये ट्रेडमार्क ऐसा है कि ये अगर एक बोरा आज का, तो ये 4 साल का 1000, 1500, 2000 बोरा तो आप लोग करना खुद से कर सकते हैं। तो मेरा ये, और हाँ, कॉन्सन ट्रेडमार्क के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि जानबूझ के जो है, जैसे हरा सोना ट्रेडमार्क के बारे में बताया गया, हरा सोना में क्या हुआ कि हमारे परिवार में कुछ डिस्प्यूट हुआ,
तो एक और फैक्ट्री जो है, जो मेरे कब्जे में नहीं आई, वो थोड़ा गलत, हरा सोना एक समय बहुत ज्यादा नाम रखता था, ये मैं जान रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं। तो वो दूसरी फैक्ट्री में बन के थोड़ा खराब बात, वही चोरी वाली बात वो हो गई। तो इसीलिए ट्रेडमार्क 2007 में कॉन्सन रखा, ये व्यापार चिन्ह के साथ, क्योंकि बहुत लोग जो है चिन्ह पहचान जाते हैं, नाम मतलब आंख में बसने के लिए चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कॉपीराइट चिन्ह है, इसको भारत में अगर कोई भी कॉपी करेगा, जैसे कोई बड़ी कंपनी ने किया भी, तो उस पर क्रिमिनल केस होगी। और ये 45 में से बहुत सारे क्लास में रजिस्टर्ड भी ये, और नाम भी क्या है, जैसे अगरबत्ती है ना, मुस्लिम के लिए हम लोग रखेंगे, मुस्लिम का बहुत सारा वर्ड्स मुझे नहीं आता है, हिंदू के लिए रखेंगे, क्या रखेंगे, कोई अच्छा अगरबत्ती, सुगंध अगरबत्ती है ना, तो सुगंध क्यों रखा है, ताकि वो अगरबत्ती तुरंत जो है बिकने लग जाए। मतलब ऐसा मिलता जुलता नाम रखो प्रोडक्ट का कि वो तुरंत बिकने लग जाए। जैसे एयरटेल मोबाइल, एयरटेल तुरंत मतलब जो है वो बिकने लग जाए। जानबूझ के नाम को जो है खाद से मिलता जुलता नहीं रखा है। जैसे एयरटेल मोबाइल सुनने में बहुत अच्छा, एयरटेल टेलीफोन बहुत अच्छा लग रहा है। एयरटेल खाद, ये अटपटा लगेगा, मतलब एयरटेल और खाद है ना, ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कॉन्सन खाद इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा एयरटेल टेलीफोन। कॉन्सन टेलीफोन इतना भी बुरा नहीं जितना एयरटेल खाद। अगर आप लोग, तो इसका नाम भी अलग रखा है ताकि इससे हम डीलरगण को ये फायदा होगा। जैसे हरा सोना की जगह हरित क्रांति वाले आ गए और हमारे किसान टूट के चीटेड हो गए, मतलब पता तो लगा कि वापस हरा सोना लेंगे ही, लेकिन 1-2 साल हमारा व्यापार धीमा पड़ गया। ये होता है, हरी फसल कोई लाके काला सोना ले आया तो बदमाशों की कमी नहीं है। और हरा और सोना को कोई कॉपीराइट करा नहीं सकता है, क्योंकि हरा जो है रंग का नाम है, सोना मतलब गोल्ड, इसको ऐसे कोई कॉपीराइट नहीं करा सकता है। कॉपीराइट नहीं करा सकेगा तो क्रिमिनल एफआईआर कैसे करेगा? जैसे आपके दुकान के बगल वाला मिलता जुलता कॉन्सेप्ट का ला के बस देखिए अगले दिन मतलब उसमें एफआईआर होगा, क्रिमिनल धारा पर होगा, वाणिज्य पर नहीं, मतलब नॉट ये मतलब क्रिमिनल पे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जब बहुत बढ़ने लग जाए बिक्री, तो ये कॉन्सेप्ट का एक विशिष्ट यूनिक नाम भी जो है हम सभी डीलरगण को बचाएगा, डुप्लीकेसी करने के लिए बचाएगा। दूसरी कंपनी मिलता जुलता नाम से नहीं ला सकती। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग महाशक्तिशाली, और उसके बाद एक बजट आता है, बजट मतलब कौन सा बजट है वो पीले बोर्ड पे है, जैसा वो दिखने वाला चीज सस्ता 20-20 यूरो से अमानत नहीं है वो, लेकिन क्या है कि 20-20 यूरो से बेहतर काम करेगा। 20-20 यूरो को हम लोग टक्कर देते हैं बजट से, कौन बजट से कोशिश करते हैं। और महाशक्तिशाली मतलब बीजेपी से आगे है, ये मतलब आप विश्वास रखिए। तो आज से जो है ये सब सारा बात समझ के हम लोग एक नया व्यापार, एक कल का बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला, और ये मैं अंततः बोलूंगा कि मैं नाम नहीं लूंगा, कि बहुत छोटा था, व्यापार पार्टनरशिप में थी, और जो पार्टनरशिप जिन्होंने किया था वो मेरे फादर के कुर्सी पे बैठे, बहुत खराब लगा। वो बाजीगर फिल्म नहीं होती है वैसा ही लगा था। बाजीगर फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा, तो एक मतलब एक व्यापारी, एक इंडस्ट्रिस्ट किसी को दे के गए अपने विश्वास, और बस वो कब्जा कर लिया। तो जब मेरे फादर की कुर्सी पे बैठा तो बहुत बुरा लगा। फिर मैंने देखा कि अब तो पार्टनरशिप हटानी है, मेहनत करनी। उनका राइस मिल, तो मैं सुना, अरे राइस मिल उस समय, उस जमाना में बहुत बड़ी चीज होती थी। वो बड़े बड़े बॉयलर्स है ना, मशीन अभी बहुत बड़ा,
ईश्वर ने दे दिया, ईश्वर ने दे दिया ना, सबसे बेहतर राइस मिल दे दिया। BSNL से भी तंग होता था, इंटरनेट चलती नहीं थी। मुझे GM साहब ने बोला कि क्या आप बिजनेसमैन होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे, ये सब छोटा छोटा चीज में आपके पास आदमी नहीं है, इंटरनेट है खराब होता रहता है। तो आज ईश्वर ने एक टेलीकॉम कंपनी दे दी, फिर सॉफ्टवेयर में भी है और ये सब चीजें हैं। तो इसी तरह जब हमारे जैसा छोटा आदमी ये कर सकता है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अपना के क्यों नहीं वो किराना का सामान जो लेते हैं ना, वो जो बांटते हैं, जिसको एजेंसी मिलती है किराना का सामान वो बांटते हैं ना, कोटा का। तो ये जो कॉन्सेप्ट ट्रेडमार्क है, इससे तो हम लोग का दुकान जो है वो कोटे का हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, क्योंकि किसान इसको बहुत डिमांड करेंगे। और ये कोटा का चीज जो है, मतलब कोटा का चीज मतलब बहुत चाहने वाला चीज, लोग चाहते हैं उसको। तो ये ऐसा काम करेगा कि लोग चाहेंगे इसको, और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हम लोग को मुहैया कराई, ठीक है ना। तो थोड़ा वो अपना दुकान को कोटा जैसा मतलब स्थायी बनाने के लिए एक फिक्स्ड रेवेन्यू और बढ़ते क्रम में रेवेन्यू के लिए आप में से जो यकीन करके इसको शिद्दत के साथ आज से शुरू करेंगे, यकीन मानिए कि ये हो जाएगा। अगली मीटिंग जो मेरी अगले साल या अगले साल के अगले साल होगी, मुझे भरोसा है कि आप लोग भी सहरसा के, यही चीज मैंने शायद 3 साल पहले सहरसा के मीटिंग में बोला था, उसकी वीडियो भी YouTube पे होगी, हम लोग उसको जानने के लिए देख सकते हैं। और ये भी YouTube पे होगा। ये बात जरूर होगी कि अगले साल या उसके आने वाले साल आप लोग बोलेंगे कि जो मैं कोटा का लगभग दुकान बन चुका है। शुक्रिया।